नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच की, यानी एसओएस अप्रोच की। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के दौरान सेकंड ग्रेड सिलेबस में टीचिंग मेथड्स में जब इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के दौरान हम स्ट्रक्चरल अप्रोच पर जो है पहुंचते हैं तो काफ़ी हद तक बहुत दिक्कतें आती हैं। क्यों दिक्कतें आती हैं? क्योंकि दो मेथड्स, एक तो है ऑडियो लिंगुअल मेथड और एक है एसओएस अप्रोच यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच। ठीक है, ये दोनों अपने आप में व्यवस्थित रूप से अलग अलग देशों में शुरू हुई, एक साथ शुरू हुई। इनके डेवलपमेंट की कहानी जो है वो काफी डिटेल्ड है। यहाँ पर ऑडियो लिंगुअल मेथड को डेवलप करने का उद्देश्य आर्मी को लैंग्वेज लर्निंग प्रोवाइड करवाना था, जबकि एसओएस सामान्य लैंग्वेज जो है वो लर्निंग के सेंस में था, जनरली सभी के लिए। तो इन दोनों ने अननोइंगली क्या करा, एक जैसे से रूल डेवलप कर लिए। उनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करें, है ना, वो क्या 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 डिफरेंस ऐसे हैं जिनके आधार पर हम इसको समझ सकते हैं, ये सारी बातें करने वाले हैं। फिलहाल स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात करते हैं। दोनों मिक्स है, दोनों मिक्स हो जाते हैं, है ना। जब इनके रूल्स पढ़ते हैं तो एक जैसे से रूल चलते हैं। कुछ एक रूल्स ऐसे हैं, जैसे अगर हम बात करें लैंग्वेज लैब की, ठीक है, अगर हम बात करें लैंग्वेज लैब की, तो वो एसओएस में नहीं है, वो है ऑडियो लिंगुअल मेथड में। ठीक है, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहां पर एसओएस में 275 स्ट्रक्चर्स जो है फिक्स स्ट्रक्चर दिए गए हैं। ऑडियो लिंगुअल मेथड में कोई फिक्स है, कोई संख्या नहीं है। उसके बाद हम बात करें वोकैबुलरी की बात करें तो 3000 वर्ड्स की एक लिस्ट है एसओएस में। ऑडियो लिंगुअल मेथड में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक और वर्ड आता है बिहेवियरल साइकोलॉजी, जो है वो दोनों में है। प्रश्न कैसे इसको अलग करेंगे ये आगे की कहानी है, लेकिन रेनफोर्समेंट वर्ड जो है सिर्फ ऑडियो लिंगुअल में है, एसओएस में नहीं है। क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं एसएस अप्रोच के? पहला, स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी इस तरह से। दूसरा, क्रैमिंग यानी मेमोराइजेशन। ठीक है, मेमोराइजेशन इसमें होता है, किसका? स्ट्रक्चर्स का। उसके बाद क्लासरूम लैंग्वेज जो है, क्लासरूम लैंग्वेज जो है वो क्या होगी? टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज होगी, यानी कौन सी? इंग्लिश। हम इंग्लिश ही मानेंगे टारगेट लैंग्वेज। इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज क्या होगी? टारगेट लैंग्वेज होगी। उसके बाद हम बात करें कि, है ना, सिलेक्शन सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। जो मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल होगा, उसको वेल मैनेज, सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड होगा। सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड स्टडी मटेरियल प्रेजेंट किया जाएगा और उन्हीं को मेमोराइज करके इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू जो है कम्युनिकेशन करवाया जाता है। फोकस इसका कम्युनिकेशन ही है। अदर वर्ड्स में कहें तो ओरल प्रोफिशिएंसी या ओरल वर्क करवाना। ठीक है, ये इसका क्या है? उद्देश्य होता है। टीचर और स्टूडेंट, टीचर जो है वो यहाँ पर गाइड होता है, इंस्ट्रक्टर होता है ना। ऑडियो लिंगुअल में मॉडल कहेंगे उसको, आदर्श वाक्य बोलने वाला। ठीक है, ऑल फोर स्किल्स का प्रयोग जो है वो LSRW, ऑल फोर स्किल्स का प्रयोग किया जाता है। नेटिव लैंग्वेज क्लास में अलाउड नहीं है, नेटिव लैंग्वेज क्लास में अलाउड नहीं है। तो कुछ ऐसी बातों के साथ हम आज की क्विज को शुरू करते हैं। बीच बीच में और बहुत सारी परिस्थितियां मैं बता रहा हूं, प्रश्न कैसे सही होंगे इस बात पर आपने फोकस करना है। ठीक है, उससे पहले हम आपको एक बार फिर से इंट्रोडक्शन दे दें कि ऑल द कोर्सेज आर लाइव, है ना, विद 25% ऑफ। यू कैन अप्लाई कोड यू कैन, और आप 25% ऑफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा सिलेबस वेल मैनेज है। हमने सिर्फ एक बुक रेनन मार्टिन को ही प्रेफर किया, बाकी 7 से 8 किताबों का कंटेंट जो है हमने आपको प्रोवाइड करवाया है। विद इन अ फ्यू डेज आपको हमारी कोर्स की डिटेल जानकारी का एक वीडियो हम अपलोड करेंगे। आप जो है उसको सुनिएगा और अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप यू कैन ज्वाइन कर सकते हो। हमारा उद्देश्य आपकी सफलता है, हमारा उद्देश्य आपका सेटिस्फैक्शन है, हमारा उद्देश्य आपकी लर्निंग इंप्रूव करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल अटेंशन के साथ जो विद्यार्थी हमसे सवाल जवाब करते हैं उनको वेल मैनेज्ड सॉल्यूशन जो है वो दिए जाते हैं, है ना। और ये एक विद्यार्थी के लिए जरूरी है। सपोज करो जरा कि आपके कुछ एक डाउट्स है और आपके वो डाउट्स ही रह जाते हैं, जीवन भर डाउट्स ही रह जाते हैं, तो आप जो है वो क्यों नहीं परिवर्तन करना चाहते? विचार करिएगा कि एक टेस्ट दिया 100 क्वेश्चन का, 60 क्वेश्चन सही हुए, 40 गलत हो गए। 40 गलत में आपको 20 क्वेश्चन जो है वो आपके इस तरह से गलत हुए कि आपकी मिस्टेक थी, लेकिन 20 गलत प्रश्न इस बात से गलत हो गए कि आप लोगों ने
उसको आप लोगों ने उसको समझा ही नहीं, आपको समझ ही नहीं है कि क्या था कैसे था। अगर वो डाउट सॉल्यूशन नहीं हुए तो 20 क्वेश्चन हमेशा गलत होंगे। हमेशा गलत नहीं करना है, अगले टेस्ट में हमें बहुत अच्छा करना है। तो टेस्ट सॉल्यूशन एंड क्लासरूम डाउट सॉल्यूशन सेशन आर ऑलवेज अवेलेबल इन आवर क्लास। हमारी कक्षाएं जो है सॉल्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आपका हमेशा स्वागत है, आप आइएगा और एक बार अपनी जो है ज्वाइन करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। बात करते हैं क्विज रिलेटेड टू एसओएस अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच के लीजिए, यहां पर एक बात के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे कि चलते चलते आपको कुछ एक बातें जो है वो मिक्स लगेगी ऑडियो लिंगुअल मेथड में, तो इसकी चिंता नहीं करनी अभी के लिए, ठीक है। तो बात शुरू करते हैं हम ऑडियो लिंगुअल स्ट्रक्चरल अप्रोच की। द स्ट्रक्चरल अप्रोच फोकसेस प्राइमरली ऑन, सबसे ज्यादा जो है किस पर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो पहला है वोकैबुलरी डेवलपमेंट। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि 3000 शब्दों की एक लिस्ट दी जाती है ना लिमिटेड वोकैबुलरी के नाम से। वो तो दोनों में है, ऑडियो लिंगुअल में भी है, डायरेक्ट में भी है, ठीक है। उसके बाद ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स और 275 स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। अब देखो, बार बार ध्यान में रखेंगे कि जब कभी भी आप डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड और एसओएस अप्रोच और सीएलटी, ये चार मेथड्स पढ़ेंगे तो इनमें कॉमन फीचर है। कॉमन फीचर क्या है कि एल, एस और आर और डब्ल्यू, इनकी अगर बात करें तो एल और एस को फुली फोकस किया जाएगा, एल और एस को फुली फोकस किया जाएगा। आर और डब्ल्यू नीड बेस्ड होंगे, आर और डब्ल्यू क्या होंगे, नीड बेस्ड होंगे, ठीक है। तो यहां पर तो क्या आ गया, रीडिंग कंप्रीहेंशन, यहां आ गया राइटिंग। तो रीडिंग एंड राइटिंग लास्ट वाले दो, इन पर जो है वो फोकस प्राइमर नहीं है, प्राइमरली फोकस नहीं है। सुनो ध्यान से, ये प्रश्न कुछ ऐसा है जिसके अंदर आप अगर विचार करेंगे तो विचार करते 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 बहुत आगे पहुंच जाएंगे, लेकिन एक उद्देश्य पे नहीं पहुंचेंगे। मैं आपको बताऊं, ठीक है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड और एसओएस अप्रोच में एलएसआरडब्ल्यू चारों स्किल्स पर फोकस होता है, लेकिन रीडिंग एंड राइटिंग जो है प्राइमरी फोकस नहीं है, ठीक है। किसी भी किताब में आप पढ़ोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो बोलेगा एलएसआरडब्ल्यू आर इक्वली फोकस्ड, और यहां क्या लिखा है, प्राइमरी फोकस। प्राइमरी फोकस किस बात पे है, तो दो बच गए हमारे पास। इन्होंने क्या करा, वोकैबुलरी की भी लिस्ट दे दी और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स का भी लिस्ट दे दिया। अब इसमें हमारा जो है एक उत्तर ढूंढ पाना मुश्किल हो सकता है थोड़ा सा। वैसे तो चारों में ही मुश्किल था, ठीक है, चारों ही ऐसे ऑप्शन थे जैसे वेस्ट इंडीज के हैं, चाइना के हैं, वो आते हैं ना कई बार रील्स, उसके जैसे हैं। यहां पर ये भी है, इसका फीचर ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है ना। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि लैंग्वेज लर्निंग का एक छुपा हुआ एस्पेक्ट ग्रेड 2 के सिलेबस में, ग्रेड 3 के सिलेबस में है, रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स लैंग्वेज 1, रीड लैंग्वेज 1 में तो ये सिलेबस इंक्लूड कर दिया है, बाकी किसी में इंक्लूड नहीं करा, और सारों में प्रश्न आते हैं इसके। तो वो टॉपिक हम कंप्लीट यूट्यूब पे पढ़ेंगे, आप उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। तो चारों ही सही है। अब चारों सही है तो दो तो इसलिए कट गया क्योंकि प्राइमरली फोकस नहीं है। अब इस प्राइमरली वर्ड को ही अपने ध्यान में रखना है, प्राइमरली। अब देखो, स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी, इन दोनों में ज्यादा तवज्जो किसको दी जाती है, स्ट्रक्चर्स को। नाम ही देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, इसलिए उत्तर क्या होगा इसका, बी उत्तर होगा। भाई समझने की बात है, कई बार चारों ही सही होते हैं ऑप्शंस और कई बार चारों ही गलत होते हैं, हमें तो एक करना पड़ेगा ना सेलेक्ट होने के लिए। तो ये टीचिंग मेथड्स की खास बात है ना। चलते चलते ऐसी बातें करते रहेंगे। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द थियरी दैट लैंग्वेज लर्निंग इज, स्ट्रक्चरल अप्रोच के अकॉर्डिंग, अगर इनके नियमों के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो लैंग्वेज लर्निंग क्या है, ये पूछा गया है कि मेमोराइज करें। मेमोराइजेशन इसका एक फीचर है, मेमोराइजेशन इसका एक फीचर है, यस यस है भाई, बिल्कुल है, बिल्कुल है, मेमोराइजेशन इसका एक फीचर है। चल जा भाई साहब, ये रहा, बिल्कुल। एक्वायरिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर थ्रू मेमोराइजेशन, ये फिर से मेमोराइजेशन, अभी तो वोकैबुलरी को मेमोराइज करना था, अब कह रहे हैं स्ट्रक्चर को मेमोराइज करना है। डेवलपिंग राइटिंग स्किल थ्रू प्रेसी राइटिंग। अब प्रेसिस राइटिंग क्या होता है, प्रेसी राइटिंग क्या होता है ना, समराइज। आपको एक बड़ा पैसेज दिया है, उसको पढ़ के समराइज करो, ठीक है, राइटिंग भी होता है। लिसनिंग टू नेटिव स्पीकर्स ऑन रेडियो एंड टेलीविजन, यहां पर ऐसे आना था, लिसनिंग टू नेटिव स्पीकर और
लिसनिंग ऑन रेडियो और टेलीविजन, ऐसे आना था। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा इसको सही करें, थोड़ा सा ग्रामेटिकल, थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा और लगाना भूल गया। ठीक है ना। लिसनिंग टू आना था यहाँ पे, यहाँ पर भी टू आना था, लिसनिंग टू, यहाँ पे और लगाकर ऑन लगा दिया, गलत हो गया। क्या बना, लिसनिंग टू नेटिव स्पीकर और लिसनिंग टू रेडियो और टेलीविजन, ये हो जाता है। तो लिसनिंग स्किल इसमें है, यस, लिसनिंग स्किल इसमें होगा। उसके बाद में राइटिंग स्किल होगा, उसके बाद में सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, चारों फिर से आगे। अब जो है, ठीक है, बेस्ड ऑन थ्योरी, मेन थियरी क्या है, मतलब मेन थियरी का मतलब आप ये माने कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, क्या है। और देखो दूसरा, देखो सेंटेंस के चार ऑप्शन देखिए जरा। वोकैबुलरी मेमोराइजेशन, क्या वोकैबुलरी मेमोराइज करने से कम्युनिकेशन हो जाएगा, नहीं होगा, उत्तर गलत है ये। एक्वायरिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर की लर्निंग को एक्वायर कर लो आप थ्रू मेमोराइजेशन, रट रट के याद करने, ठीक बात है। डेवलपिंग राइटिंग स्किल थ्रू प्रेसी राइटिंग, तो राइटिंग स्किल में प्रेसी राइटिंग के थ्रू होती है क्या, नहीं, ये भी उत्तर गलत हो जाएगा। लिसनिंग टू द नेटिव स्पीकर, अब बताओ नेटिव स्पीकर से लिसनिंग करने में कौन सी जो है वो लैंग्वेज लर्निंग डेवलप हो जाएगी। नेटिव स्पीकर तो वही है जो बोई को बोई बोलते हैं, ठीक है, क्वालिटी बोलते हैं, क्वालिटी को क्वालिटी बोलते हैं, ठीक है, वो तो वही है, जोई नहीं बोलते जोय बोलते हैं, ओल्ड बोलते हैं ओल्ड नहीं बोलते, ठीक है ना। बाउज, है ना, बो अपने बोलते हैं, शाखाओं को बोलते हैं बो, गोल्डन बो, ठीक है, गोल्डन बाउज, बाउज होता है। तो नेटिव स्पीकर में आप एक्यूरेसी तो नहीं आ सकते, यहाँ स्ट्रक्चर है तो ग्रामर होगा, ग्रामर है तो एक्यूरेसी होनी चाहिए, वो नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये भी उत्तर गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, उत्तर जो है वो बी सही है। द मेन गोल ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच इज टू टीच, मेन गोल क्या है, क्या टीच करना है, द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स लैंग्वेज साउंड, प्रत्येक विद्यार्थी के लैंग्वेज साउंड सिस्टम जो है, आप ये मान के चलें कि लैंग्वेज साउंड्स का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या है, टू डेवलप ओरल प्रोफिशिएंसी इन लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स, ठीक बात है। कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज एंड फाइन आर्ट, कल्चर एंड फाइन आर्ट को बिल्कुल नहीं है, ऐसे कुछ नहीं पढ़ाते ये, ठीक है। फिगरेटिव लैंग्वेज स्पीच, ये भी नहीं पढ़ाते, ठीक है, फिगरेटिव लैंग्वेज जो पोइट्री वाली वो कह सकते हैं अपने। अब बचे दो, ठीक है, क्या सिर्फ प्रोनाउंसिएशन को डेवलप करता है क्या, नहीं, ये करता है ओरल प्रोफिशिएंसी, किसके माध्यम से, स्ट्रक्चर और पैटर्न के माध्यम से। ध्यान से देखें, यहां पर एंड नहीं, एंड लगाना है, ठीक है, तो यहां पर आप और लिखें, और इसके अलावा कोई और, या तो स्ट्रक्चर्स या पैटर्न्स, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, इनके माध्यम से लैंग्वेज को डेवलप करना है। उसके बाद देखिए जरा, प्रश्न है कि इन द स्ट्रक्चरल अप्रोच लैंग्वेज इज लर्न थ्रू, किसके माध्यम से जो है आपको लैंग्वेज लर्न करवाई जाती है, ट्रांसलेशन के माध्यम से, ठीक है, ट्रांसलेशन के माध्यम से, बिल्कुल गलत उत्तर है। रिपीटिशन विद ड्रिलिंग प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, हो सकता है रिपीटिशन विद ड्रिलिंग, इंडिविजुअल एक्सटेंसिव रीडिंग बाय द पीपल, एक्सटेंसिव रीडिंग के माध्यम से नहीं होती यहां पर, ठीक है ना। उसके बाद में है स्टोरी टेलिंग इन द क्लासरूम बाय कंप्रीहेंड द मीनिंग, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, है ना, नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा, रिपीटिशन ऑफ ड्रिलिंग, इस सेंटेंस का मतलब है कि जो हमें वटेवर, देखो होगा तो स्ट्रक्चर ही सब कुछ, अब उसके आधार पर क्या क्या प्रैक्टिस की जाती है, यहां पर 6 to 7 टाइप्स की ड्रिल्स जो है वो प्रयोग की जाती है, ठीक है, 6 to 7। पहला है बैकवर्ड बिल्डअप ड्रिल, दूसरा है चेन ड्रिल, फिर आता है क्वेश्चन आंसर ड्रिल, फिर आता है सिंगल स्लॉट ड्रिल, फिर आता है मल्टीपल स्लॉट ड्रिल। ये सारी ड्रिल्स का प्रयोग करके लास्ट में जो है वो इसको कम्युनिकेशन करने के एबल बनाया जाता है। तो ड्रिलिंग के थ्रू जो है कम्युनिकेशन करवाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टीचिंग मेथड इन स्ट्रक्चरल अप्रोच, देखो जरा, कौन सा जो है बेस्ट वे है डिस्क्राइब करने का स्ट्रक्चरल अप्रोच, फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग लिटरेरी टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट लिखना नहीं, यूज ऑफ मैनी रिसेप्टिव ड्रिल्स इन द लैंग्वेज क्लास, ठीक है, राइटिंग क्रिएटिव एसे एंड स्टोरीज, एसे एंड स्टोरीज लिखना नहीं भाई, ठीक है, एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड पुट देम इन देयर टेक्स्ट इन देयर नोटबुक, है ना, पुट इन देयर, पुट इन का मतलब राइट। अब देखो एक बात सोचिए जरा, स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या करवाया जाता है, ठीक है, देखो फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग लिटरेरी टेक्स्ट, वहां पर कम्युनिकेशन इज द फोकस, कम्युनिकेशन इज द फोकस, तो यहां पर लिटरेरी टेक्स्ट नहीं होता, नोटबुक है तो भी टेक्स्ट है, और ऐसे राइटिंग स्टोर तो भी क्या है, ऐसे राइटिंग स्टोर तो होती ही नहीं है,
कुल मिलाकर मैंने जो एक बात बताई, 275 स्ट्रक्चर और 3000 वोकेबलरी है, इनको क्या करवाया जाता है, ड्रिलिंग के माध्यम से, है ना। रिसेप्टिव ड्रिल, रिसेप्टिव ड्रिल का मतलब होता है जो जो चीजें ना एक्वायर की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ड्रिलिंग का प्रयोग करते हुए, यानी बैकवर्ड बिल्डअप ड्रिल, चेन ड्रिल, क्वेश्चन आंसर ड्रिल, सिंगल स्लॉट ड्रिल, मल्टीपल स्लॉट ड्रिल, और भी दो चार है इसके साथ, है ना। इन ड्रिल्स का प्रयोग करके क्या किया जाता है, लैंग्वेज को प्रेजेंट किया जाता है क्लास में। What does the structural approach emphasize most in the language teaching? Vocabulary list and its translation, ट्रांसलेशन तो बिल्कुल नहीं होता, ऐसे शब्दों को काटना है। फोनेटिक साउंड्स एंड देयर मीनिंग, है ना, साउंड्स को पढ़ाया जाता है, नहीं। सेंटेंस पैटर्न एंड वोकेबलरी लिस्ट हो सकता है। रोल प्ले नहीं होता इसमें, रोल प्ले नहीं होता इसमें, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। सेम बातें हैं। Which of the following note a key principle of structural approach? Teaching grammar in context. ग्रामर को नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। लर्निंग थ्रू ड्रिल्स हो सकता है। एम्फेसाइज ऑन ओरल प्रैक्टिस हो सकता है। इग्नोरिंग मीनिंग ऑफ द वर्ड, इग्नोर तो करता ही नहीं, ठीक है। अब देखो जरा इसमें क्या है, नोट अ की प्रिंसिपल, यानी नोट को ध्यान में रखना है, की प्रिंसिपल नहीं है किसका, स्ट्रक्चरल अप्रोच का। पहला, टीचिंग ग्रामर इन कंटेक्स्ट, है ना, सोशल कंटेक्स्ट में ग्रामर को पढ़ाया जाता है, यानी कुल मिला के जो स्ट्रक्चर्स है उन्हीं को ग्रामर कहा गया है। लर्निंग थ्रू ड्रिल्स, अब उनकी जो स्ट्रक्चर की जो है लर्निंग होगी वो टीचर ड्रिलिंग करवाएगा, यानी प्रैक्टिस करवाएगा। उसके बाद एम्फेसाइज ऑन ओरल प्रैक्टिस, है ना, ओरली कम्युनिकेशन करवाया जाएगा। उसके बाद इग्नोरिंग द मीनिंग, अब देखो कितना नेगेटिव वर्ड है ये, इग्नोरिंग द मीनिंग, यानी वर्ड के मीनिंग को इग्नोर कर दो। गलत बात है भाई, क्यों कर दे, बात है। हु इज कंसिडर्ड वन ऑफ द की प्रोपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच, कौन है, ठीक है। नोआम चोम्स्की है, हैरोल्ड पामर है, स्टीफन क्रैशन है, और माइकल हेलिडे है। कौन है ना, हॉलीडे, हेलिडे, छुट्टी वाला दिन, टीचर लोग हो छुट्टी वाला दिन याद आएगा, है ना। इसमें आएगा हैरोल्ड पामर, क्या आएगा, हैरोल्ड पामर। अच्छे से याद करना, कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, ठीक है। मैं बड़ा प्रश्न कंसेप्ट वाला नहीं है, पेपर के अकॉर्डिंग बड़ा हो सकता है, आ सकता है पेपर में, ठीक है। द स्ट्रक्चरल अप्रोच वाज फर्स्ट डेवलप्ड एंड पॉपुलराइज्ड इन यूएसए, अमेरिका, यानी कि ऑडियो लिंगुअल मेथड हुआ था। यूके एसओएस अप्रोच हुआ था। फ्रांस और इंडिया का, इंडिया में आपने क्या हुई कौन हुई लैंग्वेज लर्निंग के लिए, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो नाम सुना है, ठीक है। तो यहां पर आएगा विद द यूके। आर्टिकल क्यों लगा है भाई, ये ग्रामर रूल्स में आप देखेंगे। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर, किसके लिए यूजफुल है, पहला, एडवांस लर्नर ऑफ इंग्लिश एंड ऑफ ए टारगेट लैंग्वेज। इस प्रश्न को करने के लिए आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच का ज्ञान नहीं चाहिए, और हर एक भर्ती परीक्षा के पेपर में ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिनको करने के लिए आपको ज्ञान चाहिए नहीं होता है, किसी अप्रोच का ज्ञान नहीं चाहिए होता है। सपोज करो जरा कि आपने ये चीजें नहीं पढ़ी है, स्ट्रक्चरल अप्रोच का आपको एक भी नियम नहीं पता है, ठीक है। आप माइंड में सेट करिए बात। अब देखिए, द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज पर्टिकुलरली यूजफुल, किसके लिए सही होता है स्ट्रक्चर। अब देखो, एडवांस लर्नर ऑफ इंग्लिश, है ना, इसको काट दीजिए यहां पर, एडवांस लर्नर ऑफ ए टारगेट लैंग्वेज। मान लीजिए आपने फ्रेंच भाषा सीखनी है, आप उसके एडवांस लर्नर हो, यानी आपको एडवांस लर्नर वर्ड में एडवांस में सीखा हुआ, ठीक है, आप उसमें एडवांस में आपकी लर्निंग हुई है, तो आपको एसओएस अप्रोच का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों क्यों लेना पड़ेगा बताओ, अपने घर पे कोई एक आर्टिकल पड़ा होता है, सेम दूसरा लेके आना होता है क्या, नहीं लेके आना होता। बिगिनर्स लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज किसी भी भाषा, कोई भी जो है लैंग्वेज जो है टारगेट लैंग्वेज मान ली कह लीजिए, यानी इंग्लिश कह लीजिए। अगर इंग्लिश हमारे लिए जो है वो दो तरीके से है, एक तो है फॉरेन लैंग्वेज और एक है सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज कब तो फॉरेन लैंग्वेज है, कब सेकंड लैंग्वेज है, ये सवाल है आपके लिए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इंग्लिश हमारे लिए कोई भी टारगेट लैंग्वेज है, फ्रेंच हो, इंग्लिश हो, अरबिक हो, कुछ भी हो, वो लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज तो कब होगी और सेकंड लैंग्वेज कब होगी, ये आप लोगों के लिए सवाल है। नेक्स्ट क्लास में आपको इसको बता दिया जाएगा। तो बिगिनर्स यानी जब शुरुआत करते हैं, तो देखो शुरुआत करने वाले लोगों को जरूरत पड़ती है लिटरेरी एनालिसिस एंड लिटरेरी क्रिटिक्स, है जो महान क्रिटिक्स है उनको, ऐसे कैसे भाई, है ना। लैंग्वेज टीचर्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, लैंग्वेज टीचर, जिस जो लैंग्वेज टीचर है उसी को एसओएस अप्रोच का सहारा लेना चाहिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका उत्तर आ जाएगा द बिगिनर्स। क्यों बिगिनर्स, क्यों भाई, अब समझने वाली बात है
कि बिग, अब देखो ये तीन तो क्या है, ए सी ओ डी, ए सी डी, ये क्या है, तो ये तो जानकार है ना लैंग्वेज के, तो इनको जरूरत नहीं है। एक बात सोचिए, बिगिनर्स को ही क्यों, क्योंकि यहां मेमोराइजेशन है। और आप पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी तक के बच्चों को सोचो, विचार करो, वो लोग क्या करते हैं, रट्टा मार के ही पढ़ते हैं, क्रैमिंग करके ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने आज स्ट्रक्चरल अप्रोच की, तो स्ट्रक्चर बेस्ड बातें थी सारी, लेकिन थोड़ा बहुत इधर। अब ये प्रश्न पूछा जाए कि लैंग्वेज कौन सी होती है, तो मैंने ये नहीं डाला प्रश्न, क्योंकि लैंग्वेज हमेशा क्लासरूम लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज ही होगी, जो है आप अपनी मदर टंग को या प्राइमरी लैंग्वेज को बोल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे और पढ़ेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।